ये उत्तर प्रदेश की गौरवशाली यात्रा और उपलब्धियों को समर्पित उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य शुभारंभ लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुआ। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उत्तर प्रदेश की गौरवशाली यात्रा और उपलब्धियों को समर्पित उत्तर प्रदेश दिवस का भव्य शुभारंभ लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में हुआ। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले इस 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस ऐतिहासिक मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के ई पोर्टल की लॉन्चिंग भी की गई और 25,000 युवा उद्यमियों को उनके उद्यम की स्थापना के लिए ऋण और स्वीकृति पत्र भी बांटे गए। साथ ही प्रदेश के 6 लोगों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस राज्य की समृद्धि और गौरव का उत्सव है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। कहा कि ये वर्ष हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यूपी में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। बीते 10 दिनों में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पूज्य संतों के सानिध्य में गंगा स्नान कर पुण्य प्राप्त किया है। ये श्रद्धालु यहाँ से देश भर में एकता का संदेश लेकर जा रहे हैं। पिछले 7 वर्ष के कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश ने अलग अलग दिवस के अंदर अलग अलग योजनाओं को यहां शुभारंभ किया। पहले स्थापना दिवस के अंदर ही उत्तर प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना यहीं पे लागू की थी। दूसरे स्थापना दिवस में उत्तर प्रदेश ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना लागू की थी। सीएम योगी ने कहा कि ये साल विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में निर्मित संविधान 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा को सौंपा गया था। इस संविधान को लागू करने के 75 साल पूरे हो रहे हैं। साथ ही 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। ये दिन हमारे लिए गौरवशाली यात्रा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को रेखांकित करते हुए कहा कि 1775 से 1833 तक ये क्षेत्र फोर्ट विलियम के अधीन था। 1834 में इससे बंगाल से अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी बनाया गया और 1836 में इसका नाम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पड़ा। 1902 में इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध और 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना गया और आखिरकार 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के नाम से पहचाना गया। आज ये प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रतीक बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2018 में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक जी के मार्गदर्शन में पहला उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। आज ये आयोजन अपने 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान कई योजनाओं की शुरुआत की। पहले स्थापना दिवस में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना लागू की गई। दूसरे स्थापना दिवस में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की गई। अलग अलग सालों में अन्य योजनाओं को भी शुरू किया गया। सीएम योगी ने कहा कि आज के इस मौके पर महामहिम उपराष्ट्रपति के कर कमलों से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का शुभारंभ हो रहा है। इस योजना के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनने का अवसर मिलेगा। 21 से 40 वर्ष तक की आयु के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। पहले चरण में 5 लाख तक का ऋण और दूसरे चरण में 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत अब तक 27,500 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 254 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। अलग अलग स्थापना दिवस के अंदर अलग अलग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है। तो इस अवसर पर जब 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कि एक नई स्कीम को, युवा उद्यमी की स्कीम को आज हम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए उद्यमी बना करके उत्तर प्रदेश को उद्यमी प्रदेश के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ इस अवसर पर हम लोग करने जा रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि साल 2016-17 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब 27 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। अगले 4 साल के अंदर प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप
उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। जीवन के हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना को पहुंचाने का काम चल रहा है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिला प्रत्येक के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में योजनाएं संचालित हो रही हैं। सभी जनजातीय बंधुओं तक 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता हासिल हुई है। कानून व्यवस्था, निवेश, टूरिज्म और आधारभूत संरचना में सुधार कर उत्तर प्रदेश आज देश के विकास इंजन के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीरो पॉवर्टी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में सर्वेक्षण चल रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले साल जब हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाएं, तब हर गरीब के पास सिर छिपाने के लिए छत हो, जमीन का पट्टा हो, आयुष्मान कार्ड और पेंशन जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि हम जाति, भाषा या क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर हर गरीब और वंचित को उसका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने आध्यात्मिक विरासत को सहेजते हुए देश के सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाकर प्रदेश को निवेश का बेहतरीन गंतव्य बनाया गया। ये देश का फूड बास्केट बन चुका है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और मेट्रो नेटवर्क के मामले में ये देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस राज्य की ऐतिहासिक यात्रा, सांस्कृतिक धरोहर और उपलब्धियों को समर्पित एक महत्वपूर्ण आयोजन है। प्रदेश तेजी से प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। सरकार की योजनाएं और प्रयास उत्तर प्रदेश को उद्यमियों का प्रदेश और देश के विकास का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस 3 दिवसीय समारोह ने न केवल प्रदेशवासियों को अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करने का अवसर देगा, बल्कि भविष्य के लिए नए सपनों और उम्मीदों का संचार भी करेगा। उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर 6 विशिष्ट व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जयवीर सिंह, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा, संजय सेठ, विधायक राजेश्वर सिंह, जयदेवी, योगेश शुक्ला, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत कई गणमान्य और अधिकारीगण मौजूद थे। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।